Hello, good morning. This is chapter 4 of class 11th, Chemical Bonding and Molecular Structure. Chemical bonding. In this chapter, we will study why the atoms make chemical bond and how they make chemical bonding. What is a chemical bond? Bond is a force that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. एक मॉलिक्यूल में सपोज दिस इज HCl, दिस इज अ मॉलिक्यूल. इनमें इन एटम्स को जिस बॉन्ड से, जिस ताकत से, जिस फोर्स से ये जुड़े होते हैं, उसी फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं. केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल. HCl में जिस फोर्स ने इन दोनों को बांध के रखा हुआ है, दैट फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कंबाइन करते ही क्यों हैं. सबसे पहले लिविस और कॉसेल ने क्या देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं लाइक हीनी, आर्क, आर्जीरन, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इसने क्या नोटिस किया? हीलियम, नियोन, आर्गॉन, krypton, xenon and radon. They have 8 electron in the outermost shell. Except helium, it has 2 electrons. इसका डुप्लेट कंप्लीट है. बाकी सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लोग बॉन्ड नहीं बनाते हैं. यहाँ से उसने आइडिया लगाया कि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी केमिकल बॉन्ड बनाने की कोई इच्छा नहीं है. तो यहाँ से उसने आइडिया लगाया कि बाकी एलिमेंट्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. उन्होंने इस रूल का नाम दे दिया लिविस ऑक्टेट रूल. लिविस और कॉसेल क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों है एटम, किस लिए बनाते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. क्यों ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहते हैं? बिकॉज उन्होंने ये देखा कि नोबल गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबल हैं. इस दुनिया में हर एक को अधिकार है स्टेबल होने का और हर कोई होता भी है. सो उन्होंने एक रूल दे दिया, लिविस ऑक्टेट रूल. It states that the atoms of different elements combine with each other in order to complete their respective octets, that is having 8 electron in the outermost shell. और डुप्लेट दैट इज आउटरमोस्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज हीलियम में डुप्लेट कंप्लीट था ना, तो हाइड्रोजन हमेशा अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी सब लोग जो है वो ऑक्टेट करते हैं. और ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के चक्कर में बॉन्ड बनाते हैं टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. चलो, एक बात तो पता चली कि केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं. 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में बनाते हैं और या फिर डुप्लेट के चक्कर में. फिर हमने लिविस और कॉसेल से पूछा, आपने ये बात तो बता दी, अब हम बच्चों को कैसे समझाएं और उनको कैसे बताएंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है. उन्होंने कहा पहले तो आप लिविस डॉट सिंबल लिखना सीखो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लिविस डॉट सिंबल? एलिमेंट का सिंबल लिखो और उसके ऊपर उतने डॉट्स लगाओ जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लिथियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, तो इसका लिविस डॉट सिंबल यही बनेगा. सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. बे, मगज का, सर, 12, दिस इज द सेकेंड ग्रुप. इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट्स वाई वी हैव पुट 2 डॉट्स अराउंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. बोरोन का पूरा फैमिली, they are having 3 electrons in the outermost shell, so we have put 3 dots around boron, aluminium, gallium and indium. कार्बन की फैमिली, all the members have 4 electron in the outermost shell. मैंने तभी ग्रुप वाइज लिखा है ताकि आपको आसानी रहे. सस, सी, जी, बाल, गा, इंथल, ना, पास, हुए सब भी. So nitrogen family has 5 electrons in the outermost shell, so 5 dots are there. Oxygen family, oxygen, sulfur, selenium, they have 6 electrons in the outermost shell, so that's why 6 dots are put around oxygen, sulfur and selenium. Fluorine, chlorine, bromine, they have 7 electrons in the outermost shell. Helium, this is having 2 electrons, not itne sare, this is completing its duplet. So helium has 2 electrons, neon has 8, argon has 8. Aluminium 3 plus का डॉट सिंबल क्या है? यही. It indicates कि aluminium was having 3 electrons and it has lost all the 3 electrons. Lithium plus का Lewis dot symbol क्या है? Same. Magnesium 2 plus का क्या है? Same. Now S2 negative का Lewis dot symbol क्या है? S के originally it was having 6 electrons.
2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ बोरोड, इसने 2 बोरो किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए। ब्रैकेट के बाहर हमने 2 माइनस लगाया है, इसका ये मीनिंग निकलता है कि इन 8 में से 2 इसने उधार मांगे हुए हैं, बोरो करे हुए हैं और 6 अपने हैं। Cl नेगेटिव का मीनिंग क्या है? ओरिजिनली क्लोरीन वॉज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, -1 मीन्स इट हैज borrowed 1 electron, so total 8 electrons are there. Outside the bracket we have put -1. It indicates out of these 8, 1 has been borrowed by chlorine. Now the modes of chemical combination. अब हमने लिविस और कॉसल से पूछा कि बॉन्ड बनता कैसे है, उसने बोला 2 तरीके से बनता है। पहला इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड. It is formed by the complete transference of one or more electrons from one of the combining atom to another. कहते हैं या तो बॉन्ड ऐसे बनेगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. दूसरा तरीका है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Sharing of electrons से 2 kinds of bonds are formed. One is covalent, another is coordinate or dative bond. What is covalent bond? It is formed by the mutual sharing of electron. Like हाइड्रोजन कहता है क्लोरीन को तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे 2 पूरे हो जाएंगे. क्लोरीन कहते हैं क्यों, तू मुझे दे दे 1 तो मेरे 8 पूरे हो जाएंगे. तो दोनों ने बोला एक काम करते हैं, म्यूचुअल का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन तू अपना यहाँ रख, 1 मैं रखता हूँ, तो हम दोनों अपना अपना काम कर लेते हैं, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल म्यूचुअल शेयरिंग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कि अमोनिया कहता है हाइड्रोजन को चल बॉन्ड बनाए, H+ को बोलता है, H+ कहता है मैं तो भूखा हूँ, मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहता है टेंशन मत ले, इलेक्ट्रॉन दोनों मेरे, पार्टी मैं करूंगा लेकिन खाइयो तू आके आजा. सो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड वेयर वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग, वी कॉल इट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. ये एरो का मतलब होता है दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर. वंस द बॉन्ड इज फॉर्म्ड तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं इसको. नेक्स्ट है हमारा आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड. ये बनता हुआ दिखाया है हमने. एग्जाम में नॉर्मली आता है कि सोडियम क्लोराइड की बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दो. सो हाउ विल यू शो? सोडियम हैज़ 281 कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन हैज़ 287. सोडियम कहता है कोई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो एक तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. क्लोरीन कहता है यस मेरे पास 287 है, तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा भी ऑक्टेट हो जाएगा. दोनों की सेटिंग हो गई. सो Na हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. ये तो आपको पता ही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायोन बनता है, इससे एनायोन बनता है. दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रूल है. सो ये दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगे और आपका नमक बन जाएगा, मींस सोडियम क्लोराइड. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. CaF2 कैसे बनता है कैल्शियम फ्लोराइड? कैल्शियम सेज मेरे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा. फ्लोरीन कहता है दे दे पर मुझे 1 चाहिए. कैल्शियम कहता है मेरे को नहीं पता, अपना एक भाई और पकड़ के ला, मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो 1 फ्लोरीन और आ जाता है. ये कैल्शियम एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है. सो इट विल गेट 2 पॉजिटिव चार्ज. और हमने क्या किया, F को रखा ब्रैकेट में, जैसे कि मैंने पिछले पेज पे बताया कि नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रॉन लगा के ब्रैकेट के बाहर हमें चार्ज दिखाना होता है. 2 नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ बोरोड. 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और प्लस और माइनस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं, इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फाइड. कैल्शियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सल्फर हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन. तो सल्फर कहता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, कैल्शियम कहता है येस आई वांट टू गिव, सो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है. सो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आएगा, सल्फर पे भी 2 नेगेटिव आ जाएगा और आपका कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा. नेक्स्ट है Na2S सोडियम सल्फाइड. अब ये तो अपने आप भी जज कर सकते हो. 1 सोडियम वांट्स टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, बट सल्फर कहता है मेरे को तो 2 चाहिए, तो 2 सोडियम मिलके 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और ये आपस में चिपक जाते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड बन जाता है. एंड दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड. आपको बहुत केयरफुल रहना है इनकी लिविस डॉट सिंबल लिखते हुए. प्लस वाले को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और नेगेटिव वाले को ब्रैकेट में रखना चाहिए, और अगर किसी के ऊपर होल ट्वाइस है तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए.
Now, the number of electrons lost or gained during formation of ionic bond is known as electrovalency. जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं या गेन किए हैं हम उसको उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी कहते हैं. सोडियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कैल्शियम की 2 है, सल्फर की 2 है, फ्लोरीन की 1 है और कैल्शियम की 2 है. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. ये कौन डिसाइड करेगा कि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा? ये 3 फैक्टर डिसाइड करेंगे. पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी. जिस भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होती है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे कि सोडियम भैया अपना, कैल्शियम भैया मीन्स अल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. एंड हायर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. यही लोग आयोनिक बॉन्ड बनाने के हकदार हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जैसे कि अल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल. दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जिस बंदे ने, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव होनी चाहिए. मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करे ताकि हमें पता चले कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर इज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड मोर इजिली आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल हेलोजन्स. हेलोजन लोगों की ना और ऑक्सीजन के खानदान की, इनकी जो वो होती है वो बहुत अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है. तीसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी. एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, कैटायन बन गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, वो एनायन बन गया. अब इन दोनों को जब ये अट्रैक्ट होंगे आपस में उस वक्त एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी. अगर इन दोनों के अट्रैक्शन से एनर्जी बहुत सारी बाहर निकलती है तो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा. सो लैटिस एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड यानी कि 1 मोल NaCl बनता है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयोन्स इन द गैसियस स्टेट. अगर सोडियम भी गैसियस स्टेट में हो Na+ और क्लोराइड भी गैसियस स्टेट में हो और दोनों मिलके जब NaCl सॉलिड बनाते हैं उस वक्त जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी. अब ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी, अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकली है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलेगा? चार्ज अगर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगी. और दूसरी बात, स्मॉलर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि साइज जितना छोटा होगा दोनों का, लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. अब एक क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम फ्लोराइड की शेप बता दो. कैल्शियम फ्लोराइड कौन होता है? दिस इज़ आयोनिक कंपाउंड. यू नो आयोनिक कंपाउंड की कभी कोई शेप नहीं हुआ करती है, जैसे अमोनिया की पिरामिडल है, बट इन लोगों की नहीं होती बिकॉज आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सब दिशाओं से सेम होता है. एक क्वेश्चन आया था कि आउट ऑफ NaCl एंड MgO विच हैज़ हायर लैटिस एंथैल्पी. यू नो NaCl हैज़ +1 एंड -1 चार्ज बट मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ 2+ एंड 2-. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी. सो आउट ऑफ दीज टू MgO हैज़ हायर लैटिस एनर्जी बिकॉज ऑफ हायर चार्ज. नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड की कथा हमने पढ़ ली, अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड पे. कोवलेंट बॉन्ड लुइस लैंगमियर कॉन्सेप्ट. अब ये लुइस लैंगमियर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था इन 1919 और इम्प्रूव्ड लुइस कॉन्सेप्ट, वही थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया. कोवलेंट बॉन्ड अभी पीछे बताया था ना कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. इट इज़ द बॉन्ड made between two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octets or duplet in case of hydrogen, beryllium and lithium. ये 3 लोग अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और बाकी लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल. कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, ऐसा आयोनिक बॉन्ड में कुछ नहीं था, बट यहाँ पे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है. कैसे? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को मल्टीपल बॉन्ड्स भी कहते हैं, ये अनदर नेम है. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी, मीन्स ही वांट्स टू आस्क यू वेदर इट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल और सिंगल. When one electron pair is shared between two atoms, then single bond is formed. अब जैसे एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को बोला मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहता है तू दे दे. तो जब म्यूचुअल शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन की होती है, एक पेयर की, उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड.
जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। हाउ? ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, दूसरे के पास भी 6 हैं। ये ऑक्सीजन उसको बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहता है तू 2 दे दे, तो दोनों ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर किया है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन में देवर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स ईच, तो 3 इसके 3 इसके, इन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो करते हैं, डबल को 2 लाइन से और ट्रिपल को 3 लाइन से हम शो करते हैं। नेक्स्ट है CH4 कार्बन, इसको कूपर स्ट्रक्चर कहते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि CH4 की लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, मीन्स ये वाली स्ट्रक्चर पूछी हुई है, तो आप कैसे बनाएंगे आपको ये वाली याद होनी चाहिए। हर एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये स्ट्रक्चर याद है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाओ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, बन गया मीथेन। SiCl4 आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, ये वाली, बस आपने क्या करना है, बॉन्ड को हटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। और ये कैसे लगाए हैं हमने, इसके 7 होते हैं ना, एक तो यहाँ पड़ा है, बाकी 6 लगा दो, 6 इसके 6 इसके। तो आपको जब ये वाली स्ट्रक्चर याद होगी ना, कूपर स्ट्रक्चर, तो ये इजीली बन जाएगी। नेक्स्ट है C2H4। C2H4 को हम लोग इथीन भी कहते हैं और इथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, ये स्ट्रक्चर आपने याद कर ली, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 2 2 2, बस ये बना दो। कार्बन मोनोऑक्साइड का CNO आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, 2 यहाँ 2 यहाँ आएंगे। NO2 नेगेटिव, आपको ये स्ट्रक्चर लर्न होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है और बाहर नेगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड की जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 4 यहाँ पे आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन की एक खास बात है, ये अपना ऑक्टेट हर हाल में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं और ये हो गया। अब है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, आपको ये वाली स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड O होता है, 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ 4 हैं तो इसके 4 डॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हैं तो इसके पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ भी 2 हैं तो पर्सनल 6 डॉट्स आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को अपने 8 पूरे करने हैं। ये देखो, इस ऑक्सीजन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 4 इट हैज़ शेयर्ड, दे हैव शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो 6 दे विल गेट इन पर्सनल। ऐसे भी बना सकते हैं और बाहर 2 नेगेटिव चार्ज हम लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा H2S। पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, 2 डॉट्स यहाँ लगाइए, 2 यहाँ लगाइए। BeF2, BE इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पर्सनल है जिन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जब चींटी काटती है ना, तो हमारे बॉडी में यही एसिड इंजेक्ट करती है, जिससे इरिटेशन होती है, या एंट काटती है। HCOH और HC, ये वाली स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। इस जगह पे आप लगाएंगे 2 डॉट्स, 4 डॉट्स, 2 डॉट्स, 2 डॉट्स लगा दिए। नाउ इस ऑक्सीजन के 2 इधर हैं, 2 इधर है, तो 4 पर्सनल लगा दो, और इसके 4 हैं तो 4 पर्सनल आएंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कितने मज़े से हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा कि सारे एलिमेंट इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं सो दैट दे में हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बट लिमिटेशंस का क्या मतलब होता है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो हंस रहे हैं ऑक्टेट रूल पे। कौन कौन हंस रहा है, देखो जरा। हाइड्रोजन कहता है मैं तो कभी जीवन में भी ना कंप्लीट करूं अपना ऑक्टेट, मैं तो डुप्लेट कंप्लीट करूंगा। तो हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम कहता है माई आउटरमोस्ट शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आई एम मेकिंग 2 बॉन्ड्स। देखो मेरे चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने भी अपना ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट करा है, ये भी हंस रहा है ऑक्टेट रूल के ऊपर। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। BCl3, बोरोन कहता है मैंने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, एंड आई एम सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय 8 इलेक्ट्रॉन, स्टिल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मीन्स मैं 6 इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ हूँ, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ, ये भी लिमिटेशन है। सो नेक्स्ट है PCl5। फास्फोरस कहता है ले मैंने तो 5 बॉन्ड बना लिए, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है देखो मैं 10 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हूँ, बट मैंने भी बॉन्ड बनाया है, मैं भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। SF6,
Sulfur is making 6 bonds, means it is surrounded by 12 electrons. Still it is making bond. IF7, I says I am making 7 bonds, means I am surrounded by 14 electrons. Still I am standing in front of you. H2SO4, ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइपर वेलेंट है. हाइपर मीन्स ज़्यादा, वेलेंसी वैसे 8 तक होती है, तो हाइपर वेलेंट है, बट ये भी बॉन्ड बना रहे हैं. ओके, फोर्थ लिमिटेशन है कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस. अब नोबल गैस भी हंस रही हैं ऑक्टेट रूल पे, बोलती है तुमने हमें देख के ऑक्टेट रूल दिया था ना, देखो हमारी फैमिली का जिनोन कितने सारे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ दिस octet rule. Noble gases have already 8 electron in the outermost shell, still they are making compounds XeF2, XeF4 etc. Last, इसका हंसना रह गया था NO का. NO कहते हैं ले मेरे पास तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मेरा ऑक्टेट तो छोड़ो, मेरे तो जोड़ीदार भी पूरा नहीं है. आई एम हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, स्टिल आई एम मेकिंग बॉन्ड. NO2 भी बना रहा है और NO भी बना रहा है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल लिविस और कॉसेल ने दिया था और हमने उसका मतलब एडवांटेज भी पढ़ा, बहुत सारे कंपाउंड हमने डिस्कस किए और आज हमने लिमिटेशंस भी पढ़ ली. उसके बाद है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या होती है. देखो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है. म्यूचुअल शेयरिंग कब होगी? जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ना वो इलेक्ट्रॉन छीन पाए ना दूसरा छीन पाए. सो कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड बिटवीन सिमिलर एटम्स और एटम्स हैविंग द स्मॉल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, कोवेलेंसी क्या है? इट इज़ द इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग विद अदर एटम. अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी कोवेलेंसी 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो कोवेलेंसी 2 होएगी. 3 and 3. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? ईदर दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. गैस कौन है? मीथेन, राइट. और सॉलिड्स कौन से हैं? लिक्विड कौन से हैं? कार्बन, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे के सारे सॉलिड्स में आ जाते हैं. CCl4 लिक्विड में आ जाते हैं. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. Normally covalent bond, compounds have lower melting and boiling points except diamond, silicon carbide. They have very high melting and boiling points. They all are insoluble in water. क्योंकि वाटर में पोलैरिटी होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में पोलैरिटी कम होती है या नहीं होती है, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल इन नेचर? इट मीन्स उनकी कोई ना कोई शेप भी होगी. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि इट इज़ मेड बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स. फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव. अमोनिया कहता है H को आजा बॉन्ड बनाते हैं. H कहता है मेरे पास तो ना मेरे लिए खाने को कुछ है और ना ही तेरे लिए. कहता है डोंट वरी, तू आ जा, बस इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे. यही देता है वन साइडेड शेयरिंग और NH4 बन जाता है. ये देखो NH4 पॉजिटिव ऐसे बनता है. अब ये यहाँ दिखाया हुआ है कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये BF3 है. बोरोन कहता है मेरे पास एक खाली ऑर्बिटल तो है, और फिर ये कहता है कोई बात नहीं, तू अपना ऑर्बिटल दे दे, मैं उसमें इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ. ये देखो इलेक्ट्रॉन दे देगा और इन दोनों के बीच में कंपाउंड बन जाएगा. ऐसा कंपाउंड जिसमें एक तरफ से शेयरिंग होती है, दूसरे के पास खाली ऑर्बिटल होता है, तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसका ड्रॉबैक क्या है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स. अब कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये तो बताया ही नहीं उन्होंने. और कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. और कोवेलेंट बॉन्ड की शेप क्या है वो भी नहीं बताया. और कहते हैं जब वो बनता है तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है. नथिंग वॉज टोल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये भी फ्लॉप हो गया. अगला टॉपिक है फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है बेसिकली चार्ज जो इंटरनली प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में. एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है, द चार्ज जैसे लगा लो जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है या शेयर किया है उस पर चार्ज 1 है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पर थोड़ा सा माइनस का चार्ज होता है, जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. माइल्ड होता है, आयोनिक की तरह नहीं होते हैं. फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पहले जिसका भी आपने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं पर्सनल इलेक्ट्रॉन बोलती हूँ ना, जो पर्सनल है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लिखो.
फिर माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड दैट इज बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे होते हैं ना उसका हाफ कर दो। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस ये लोन पेयर भी कह सकते हो, और माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, ये O3 है। क्वेश्चन है ओजोन में, O3 ओजोन को कहते हैं। ये ओजोन में एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल है। अगर मैं अपना कूपर स्ट्रक्चर वाला बनाऊं तो इट इज़ लाइक दिस। ये हमारा ओजोन का शेप है। जहाँ पे वन बॉन्ड था वहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाए हैं, यहाँ पे 4 लगाए हैं। पर्सनल 2 क्यों है? बिकॉज 6 इसने शेयर करे हुए हैं, 2 ये इसने 2 शेयर करे हुए हैं तो 6 आएंगे पर्सनल। इस पर्सनल को नॉन बॉन्डिंग कहते हैं, और यहाँ पे पर्सनल कितने हैं? 4। अब देखो हम तीनों ऑक्सीजन को हमने नंबर दे दिया 1, 2 एंड 3। पहले पे फॉर्मल चार्ज कितना है? फर्स्ट वाले पे 6 इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। जब ये अकेला होता तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 4, ये 4 पर्सनल वाले लिखे हैं हमने, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड, इसने बॉन्डेड कितने हैं? 4 लगा दो, आंसर आ गया 0। तो इसके ऊपर चार्ज है 0। अब इस पे आओ, इस पे आएगा 6 माइनस 2 क्योंकि पर्सनल 2 है, माइनस हाफ ऑफ 6, 2, 4 और 6 इसने शेयर करे हुए हैं, इस पे +1 चार्ज आएगा। अब O3 पे आ जाओ, O3 पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ये 6 पर्सनल है, ये हमने 6 लगा दिया, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड कितने हैं? 2, तो हाफ ऑफ 2 -1। इस पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इस पे +1 है, इस पे 0 है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन कार्बोनेट आयोन एंड NO2 नेगेटिव आयोन। कार्बोनेट में क्या है? ये डबल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल। पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए, वो हमने अभी पीछे करी थी। सो फॉर्मल चार्ज ऑन O1 इज इक्वल टू 6, हम इस पे पता लगा रहे हैं, 6 माइनस पर्सनल 6 माइनस बॉन्डेड कितने हैं? 2, सो हाफ ऑफ 2 -1। अब इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ, 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4, 0 आ जाएगा। और तीसरे वाले पे 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ 2, तो इस पे -1 आ जाएगा। कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 4, 6 और 8, और पर्सनल कितने हैं? एक भी नहीं, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -0 क्योंकि पर्सनल कोई भी नहीं है, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड है 8, तो इस पे भी आंसर आ जाएगा आपका 0। तो इसका भी फॉर्मल चार्ज जो है वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज NO2 नेगेटिव आयोन। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकाला हमने। सेम मेथड है, बस आपको ये स्ट्रक्चर लर्न होनी चाहिए, इसको आप धीरे से अपने आप से ट्राई करो। नेक्स्ट थियोरी है वैलेंस बॉन्ड, जो ऑक्टेट रूल था वो तो चला गया, ख़त्म हो गया, पढ़ लिया, उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली हमने। फिर अब अगली थियोरी आई, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी। इसको हम वसेपर थियोरी भी कहते हैं। It was given by Sidgwick and Powell in 1940 and was developed by Nyhall and Gillespie in 1957. Okay, so इसकी बेसिक assumption क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी हमें ये बताना चाह रही है कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे डिसाइड होएगी और बॉन्ड एंगल। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर इफ इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट होंगे तो उनकी शेप क्या होगी? लीनियर। ऑफ कोर्स H और Cl के बीच में बॉन्ड तो लीनियर ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स हैज़ वन ऑफ द एटम एज सेंट्रल एटम टू विच अदर्स आर अटैच्ड। कहते हैं मान लो किसी में 3 एटम है, सपोज CO2 है, 3 एटम है, इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अकेला है, ये 2 से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कहता है जब 3 या 3 से 4 एटम्स होंगे उसमें से एक को हम सेंट्रल मानेंगे, राइट, जिसके पास दूसरे अटैच्ड है। तीसरा पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम इज अटैच्ड टू सिमिलर एटम्स एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, देन इट्स स्ट्रक्चर्स विल बी सिमेट्रिकल एंड मॉलिक्यूल हैज रेगुलर ज्योमेट्री। अगर सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड हों और पर्सनल एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होएगी और सिमेट्रिकल होएगी। अगर सेंट्रल एटम के पास लिंक टू डिफरेंट एटम्स, यानी कि CO2 की बजाय मान लो COS की बात चल रही है, ये कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट एटम्स एंड सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स
और उसके पास बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर भी हैं। लोन पेयर का मतलब पर्सनल इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास पर्सनल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एटम्स भी डिफरेंट हैं तो इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। और रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा? लोन पेयर को जोड़ से रिपेल करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर करते हैं, फिर बॉन्ड पेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, फिर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। So, geometry of the molecule depends upon the total number of electron pairs in a molecule. Geometry का मतलब यहाँ पे आप शेप भी लगा सकते हो। मॉलिक्यूल की शेप कौन डिसाइड करेगा? उसका फैसला इस बात से होता है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर्स कितने हैं मॉलिक्यूल में और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो जो मैंने आपको सारे पोस्टुलेट्स पढ़वाए हैं ना, अब उसका ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ध्यान से देखना। टाइप है AB2, यानी कि सेंट्रल एटम एक है और 2 बी सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितना है? एक भी नहीं। ये सारे वो एग्जाम्पल है जिनके पास पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये देखो, ए के पास कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे। जब किसी एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं ओए मैक्सिमम दूरी पे चला जा तू, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो एक का मुंह इधर एक का इधर, तो शेप हो जाएगी लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा कौन करता है? BeCl2 करता है, HgCl2 करता है। नेक्स्ट है AB3, इसका एग्जाम्पल है BCl3। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 बॉन्ड बनाता है। देखो मान लो BCl, इसको तुम बोरोन मानो, इसको क्लोरीन मानो, ये तो इसने 3 बॉन्ड बनाए। अब बोरोन कहता है मेरे पास पर्सनल इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, तो तीनों को बोला जाता है ओए तुम मैक्सिमम दूरी पे चले जाओ, तो तीनों ऐसे खड़े हो जाते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं मैक्सिमम मेरी नज़रों से दूर चला जा, ऐसी जगह पे खड़ा हो जा जहाँ हमारी ना रिपल्शन ना हो। सो दैट्स वाई द शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके एग्जाम्पल है BCl3, AlCl3 एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। चलो, और अगर कोई 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? जैसे कि मीथेन। अब मीथेन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और ये मान लो कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को कार्बन कहता है ओए मैक्सिमम दूरी पे चले जाओ तुम, रिपल्शन नहीं चाहिए हमको, तो चारों कहाँ चले जाएंगे? टेट्राहेड्रल। 3D होता है, एक ऐसे होगा। ये बुक के नीचे है, एक्चुअली बुक के नीचे है, आई मीन इस नोट्स के नीचे है, लेकिन हमने दिखाया ऐसे हुआ है। ये 3D पिक्चर है, सारे एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं। बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। देयर शेप इज टेट्राहेड्रल। फिर एक क्वेश्चन आता है टेट्राहेड्रल क्यों? ये ऐसे भी तो खड़े हो सकते थे, स्क्वायर प्लेनर, कार्बन को यहाँ रखते और हाइड्रोजन ऐसे बैठ जाते। हाँ हो सकते थे, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब बॉन्ड एंगल 109 ज़्यादा होता है, जितनी दूर होंगे मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा। सो दैट्स वाई मीथेन स्क्वायर प्लेनर नहीं होता। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता तो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन इसके मुकाबले में ज़्यादा होती, और हर मॉलिक्यूल सोचता है भाई मैं आराम से रहूँ, मेरी रिपल्शन कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है AB5। AB5 का क्या मतलब है कि A ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, जैसे कि PCl5। फास्फोरस को बीच में रखो, 5 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन तो ऐसे बैठ जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, और एक क्लोरीन ऐसे ऊपर है और एक हमारा इसके नीचे है, बुक के नीचे। ये 3 ऐसे हैं, एक बुक के ऊपर है और एक बुक के नीचे है। ये 3D पिक्चर लगा लो आप। सो इसकी शेप का नेम है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल क्यों बोला? देखो ये है ना, अब इसको पकड़ो जरा, बॉन्ड को यहाँ से भी मिलाओ, यहाँ से भी मिलाओ, यहाँ से भी, एक पिरामिड बन जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा और बीच में ट्रायंगल है। आपको पता है इनके बीच में तो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का, लेकिन जो ये ऊपर वाला बॉन्ड है ना, ये वाला, ये है 90 डिग्री का। ये नोटबुक के ऊपर है, ये नोटबुक के नीचे है। तो PCl5 में 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। AB6 अगर कोई 6 बॉन्ड बनाएगा तो देखो, जैसे कि SF6 हो गया, ये S बीच में पड़ा है, ये 4 फ्लोरीन तो ऐसे बैठ जाएंगे, एक ऊपर पड़ेगा बुक के और एक नीचे पड़ेगा, यानी कि इसे कहते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल।
बीच में स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। क्यों? ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब साइड्स होती हैं। लेकिन बॉन्ड तो 6 है। हाँ, बॉन्ड 6 है बट साइड्स 8 होती हैं। कैसे? आप इन दोनों बोरो बी है ना, इनको ऊपर मिलाओ, 1 इधर से 2 3 4, ऐसी 4 नीचे आएंगे, 8 साइड्स होती है, इसलिए हम इनको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉन नहीं था। अगर इनके पास पर्सनल इलेक्ट्रॉन होता तो वो शेप में टांग अड़ाता। ये सारी शेप्स हैं जिसमें कोई टांग नहीं अड़ा रहा। दीज आर द सिमेट्रिकल शेप्स। आगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने बता दिया कि CH4 टेट्राहेड्रल क्यों होता है, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होता। उसका रीज़न है स्क्वायर प्लेनर में इनका जो बॉन्ड एंगल था दैट वाज ऑफ 90 डिग्री और टेट्राहेड्रल में है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंड यू नो जितना ज़्यादा एंगल होगा बॉन्ड्स के बीच में उतना ही उनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज होएगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या PCl5 में सारे बॉन्ड सेम होते हैं बॉन्ड लेंथ? नो, ये था ना PCl5, ये बॉन्ड लंबा होता है, ये भी लंबा होता है, ये कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज रीजन क्या है कि ये लॉन्ग बॉन्ड है स्मॉल? देखो इसको ये तीनों मिलकर रिपेल कर रहे हैं, यानी कि ये पोजीशन होती है एक्सियल, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ये बुक के नीचे है ये वाली पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन है, ये जो एक्सियल पोजीशन है, 1 सेकेंड, ये जो एक्सियल पोजीशन है हमारी, सॉरी ये रही, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर रिपेल करते हैं। मीन्स दिस पोजीशन एक्सपीरियंसेस लार्जर रिपल्शन ड्यू टू विच इट्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। ये तीनों मिलकर इसको धक्का मारते, चल ऊपर और रिपेल और रिपेल, ये बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा, ये बॉन्ड भी लॉन्गर हो जाएगा। अच्छा, ये स्मॉलर क्यों होते हैं? इन तीनों को ये रिपेल करते हैं। अब इस पोजीशन को इक्वेटोरियल कहते हैं। इक्वेटोरियल को रिपेल करने वाले 2 लोग हैं, तो तीनों इक्वेटोरियल स्मॉलर होंगी बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग लेसर रिपल्शन, और इनको ज़्यादा रिपल्शन महसूस हो रही है, इसीलिए PCl5 में बॉन्ड लेंथ 2 काइंड्स की होती हैं। आई थिंक इधर भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ये देखो, इन PCl5 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। PClA यानी कि axial bonds are longer than PClE because axial position is repelled by 3 electron pairs and equatorial position is repelled by 2 bond pairs. So higher the repulsion, higher is the bond length because they are experiencing more repulsion. कोई प्रूफ है आपके पास कि 2 बॉन्ड लॉन्गर होते हैं 3 छोटे? यस है ना। PCl5 को हीट कर दो, ये दोनों क्लोरीन बॉन्ड तोड़ के भाग जाएंगे। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट PCl5 has 2 kinds of bond length, Cl2 which are axial are broken and released. ओके, अब हम उन मॉलिक्यूल्स की शेप पढ़ेंगे जिनके पास लोन पेयर भी होता है। अभी आप देखना लोन पेयर टांग कैसे अड़ाता है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। कैसे? खुद ही देख लो। ये ऑक्सीजन है, इसके 4 पर्सनल इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि पेयर, एक पेयर 2 पेयर। 2 तो बॉन्ड पेयर वो हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्हें लोन पेयर कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब ये दोनों कहते हैं इन दोनों को, ओए साइड पे हो जाओ, हमें ज़्यादा जगह चाहिए, बिकॉज ये इसको धक्का मारते हैं, चल दूर हो जा मुझसे, ये इसको बोलता है दूर हो जा मुझसे, यानी कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड बेचारे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सोच के देखो, अगर 4 लोग होते तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था ना, लेकिन बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। क्यों कम क्यों हो गया? इन दोनों की वजह से ये दादागिरी शो करते हैं। तो क्वेश्चन है कि बेंट या वी शेप क्यों होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल इज reduced from 109 डिग्री 28 मिनट्स टू 104.5 डिग्री। ओके, रट लो, एज सच लिखना है वाटर का अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया में 3 तो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। ये देखो, 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। इसका भी बॉन्ड एंगल, ये 4 लोग हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका भी बॉन्ड एंगल 107 है, क्योंकि ये दादागिरी शो करता है। इनको बोलता है चलो टाइट हो जाओ, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर, सो बेचारे दे हैव टू कम क्लोजर। अब क्वेश्चन आता है कि इसका 107 क्यों है? वाटर का तो 104 है। अरे उसमें 2 लोन पेयर हैं
तो ज़्यादा रिपल्शन होगी, ज़्यादा पास आएंगे। इसमें एक लोन पेयर है तो 109 से 107 पे सेटिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SF4। SF4 में 4 बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर है, तो 5 लोग हो गए। 5 लोग PCl5 की तरह खड़े हो जाएंगे। ये बिल्कुल PCl5 जैसी स्ट्रक्चर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें 5 बॉन्ड थे, इसमें 4 हैं। ये रहा हमारा लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है यहाँ नहीं जाएगा, बोलता मैं तो नहीं जाता वहाँ पे, ज़्यादा रिपल्शन है, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो लोन पेयर यहाँ बैठता है, बॉन्ड पेयर 4 यहाँ आ जाते हैं। और इसकी शेप कैसी है, सीसॉ। इसको सीधा करके देखो, मैंने 2F को सीधा कर दिया। ये देखो जैसे बच्चे नहीं बैठते यहाँ पे, सीसॉ झूलते हैं, ये सीसॉ शेप है। और लोन पेयर हमेशा ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम होती है। नेक्स्ट है ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर है। अब सोच रहे हो कि पता कैसे चलता है, लो मैं बताती हूँ पता कैसे चलता है। क्लोरीन हैज़ एक्चुअली 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, गॉट इट। 3 फ्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए, तो 2 बच गए लोन पेयर। ऐसे पता चलता है। जब भी किसी का लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता लगाना हो ना, उसके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, जितने बॉन्ड हैं उतना तो इलेक्ट्रॉन मतलब बिजी हो गए, बाकी जो पेयर बचेंगे गिन लेना, 5 हो गए। इसकी भी शेप बिल्कुल PCl5 की तरह बनेगी, सॉरी ज्योमेट्री। अब होगा क्या, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर बैठ जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर बैठ जाएंगे, इसकी शेप हो जाएगी T शेप। T शेप कैसे, ये देखो T बनता है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। ज्योमेट्री पूरे को कहते हैं और शेप उतने को कहते हैं जितने में ये एटम्स लगे होते हैं। ओके, उसके बाद है XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। देखो मैं इसका बना के दिखाती हूँ। इट इज़ हैविंग एक्चुअली 8 डॉट्स इन द आउटरमोस्ट शेल एंड 4 फ्लोरीन आर मेकिंग बॉन्ड। सो तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर, 6 हो गए टोटल। इस 6 वाला स्ट्रक्चर बना दो। 6 में से यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दो और ये आपके ये आ जाएंगे। इनमें सब में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, 2 प्रकार का बॉन्ड एंगल नहीं होता, इसमें सब 90 डिग्री के हैं। इसको हम शेप को कहते हैं स्क्वायर प्लेनर और ये होता है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, इन वाटर 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शंस आर प्रेजेंट। मैंने बता दिया LP-LP, LP-BP, BP-BP। बट अमोनिया में 2 टाइप्स की रिपल्शन होती है, LP-BP एंड BP-BP। वसेपर थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मैनी अदर कंपाउंड। बस जितने शेप्स थे ना उनको ही बता पाया, बाकियों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल और वसेपर थियरी। ये 2 थियरीज आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो। कल हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।